नमस्कार, जय हिंद। ऑल एग्जाम गाइड गुरु का यूट्यूब चैनल आप सभी देख रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन होने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे, तो हो जाइए रेडी, तैयार बिल्कुल क्वेश्चन को लगाने के लिए ईमानदारी से। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सुपर फास्ट वीडियो होने वाला है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपके मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से मोबाइल फोन के आविष्कारक कौन है। तो मोबाइल फोन के आविष्कारक आपके मार्टिन कूपर। यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी मार्टिन कूपर प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी कितने किलोमीटर है। तो पृथ्वी से मंगल ग्रह की जो दूरी है ये 54.6 मिलियन किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी 54.6 मिलियन किलोमीटर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से भारत की सबसे पहली मिसाइल कौन सी है। तो यहां पर आपको जो ऑप्शन में दिए गए हैं उसमें से पृथ्वी भारत की सबसे पहली मिसाइल है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी पृथ्वी प्रश्न के लिए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है। तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प है आपका रिफ्लेशिया। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रिफ्लेशिया प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है पूछा गया है, तो जल का हिमीकरण मतलब पानी का जमना ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। इनमें से ऑक्सीजन क्या है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ऑक्सीजन एक एंजाइम के रूप में रहेगी। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन एक एंजाइम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना 3 जनवरी 1954 को हुई थी। ऑप्शन नंबर भी 3 जनवरी 1954 राइट आंसर है। 1 किलोवाट घंटा KWH का मान कितना होता है जूल में। तो 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 गुणित 10 के ऊपर 6 की घात जूल बराबर 1 किलोवाट घंटा 1 KWH। आर्थिक समीक्षा 2019 की घोषणा के दौरान पवन ऊर्जा में भारत को अब कौन से स्थान पर बताया गया है। तो 2019 के अनुसार जो पवन ऊर्जा थी उसमें जो भारत का स्थान था चौथे स्थान पर था भारत। ऑप्शन नंबर यहां पर सी चौथा स्थान प्रश्न के लिए पवन ऊर्जा में राइट आंसर है। हिंद महासागर की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो जो हिंदू शब्द का प्रयोग किया था अरबी लोगों ने किया था, अरबों ने। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज ये किसकी उक्ति है। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था यदि भाई इंडिया ही नहीं रहेगा, भारत ही नहीं रहेगा तो फिर कौन जिएगा। किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है। तो चित्राकार लिपि ये सिंधु काल की लिपि को कहा जाता है। इसको हम पढ़ने में असमर्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। राष्ट्रीय एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है 31 अक्टूबर को। यहां पर आपके पूरे ऑप्शन गलत है, मैं सही कर देता हूं। 31 अक्टूबर ऑप्शन नंबर सी देखिए, टाइपिंग मिस्टेक था, सही कर दिया। ऑप्शन नंबर सी पढ़ लीजिए 31 अक्टूबर प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सीमा सुरक्षा बल द्वारा पाकिस्तानी सीमा में घुसपैठ रोधी ग्रिड मजबूत करने हेतु कौन सा अभ्यास किया जा रहा है। तो अभ्यास का नाम है आपका सुदर्शन अभ्यास। ऑप्शन नंबर यहां पर डी सुदर्शन अभ्यास प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सीमा सुरक्षा बल मतलब SSB वह राज्य जहां आधिकारिक तौर पर ट्रांसजेंडर शब्द का प्रयोग की घोषणा की गई है। तो आधिकारिक तौर पर केरल में सबसे पहले ट्रांसजेंडर शब्द की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए राइट आंसर हो जाएगा। वह दक्षिण भारतीय राज्य जहां आधिकारिक रूप से तमिल यौवन को राज्य तितली घोषित किया गया है। तो तमिल यौवन को तमिलनाडु में राज्य तितली घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। चमलियाल मेले का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। तो चमलियाल मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर भी जम्मू कश्मीर राइट आंसर हो जाएगा। वह देश जहां पहली बार चुनाव आयोजन किया जा रहा है। तो देश जहां पर सबसे पहली बार चुनाव आयोजन किया जा रहा है वो है आपका मॉरिटानिया। ऑप्शन नंबर ए मॉरिटानिया में पहली बार चुनाव आयोजन किया जा रहा है। वह शहर जहां देश का प्रथम दुपहिया वाहन भारत स्टेज 6 टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट जारी किया। तो पहला शहर बन गया है आपका नई दिल्ली। BS6 भारत स्टेज 6 या BS6 आपने सुना होगा। ऑप्शन नंबर भी नई दिल्ली राइट आंसर है। यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की प्रथम विश्व राजधानी के रूप में नामित किया गया। तो वास्तुकला की पहली विश्व राजधानी रियो डी जेनेरियो ब्राजील। ऑप्शन नंबर यहां पर भी रियो डी जेनेरियो ब्राजील प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वह शहर जहां देश का दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र स्थापित किया गया। तो दूसरा रक्षा नवाचार केंद्र नासिक में स्थापित है। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नासिक राइट आंसर हो जाएगा।
सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो सीताराम लिफ्ट सिंचाई परियोजना गुजरात राज्य से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी गुजरात राज्य राइट आंसर है। वह राज्य जहां युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए एक परिवार एक नौकरी योजना की घोषणा की है। तो एक परिवार एक नौकरी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सिक्किम प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एक परिवार एक नौकरी। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका मिला है चन्हूतड़ो से। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, चन्हूतड़ो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो मंदिर निर्माण कला का जन्म सबसे पहले हुआ था आपका गुप्त काल में। ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे है? तो जो रोपड़ है ये आपका सतलज नदी के किनारे है। ऑप्शन नंबर बी सतलज नदी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है आपका वीणा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी वीणा राइट आंसर हो जाएगा। वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो राइट आंसर हो जाएगा, वे थे आपके विट्ठल भाई पटेल जी। ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल जी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्व मध्यकाल में विजयालय ने चोल राज्य की स्थापना कब की थी? तो चोल राज्य की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी आपकी 846 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 846 ईस्वी राइट आंसर है। पल्लवों के एकाश्मी रथ मिलने का स्थान कहाँ है? तो पल्लवों का एकाश्मी रथ मिला है आपका महाबलीपुरम में, जो कि आपका चेन्नई के पास पड़ता है, तमिलनाडु में, साउथ में पड़ता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां के द्वारा की गई। ऑप्शन नंबर ए सैयद अहमद खां राइट आंसर है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था? तो भक्ति आंदोलन के प्रारंभ जाने जाते हैं आपके अलवार नायनार संतों के द्वारा। अलवार नायनार संत। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे? तो यूरोपीय व्यापार कंपनियों के जो कारखाने होते थे भंडार गृह और उत्पादन केंद्र दोनों होते थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। तुगलकनामा के रचनाकार का नाम क्या है? तो तुगलकनामा के रचनाकार का नाम है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी अमीर खुसरो प्रश्न के लिए राइट आंसर है। प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में कौन सा सही कालानुक्रम है? तो भारत पर जो आक्रमण किया था सबसे पहले यूनानियों ने, उसके बाद शक ने, उसके बाद कुषाणों ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यूनानी शक कुषाण राइट आंसर हो जाएगा। अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकारी ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बौद्ध धर्म प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मिताक्षरा की विषय वस्तु है? तो मिताक्षरा की विषय वस्तु हिंदू पारिवारिक विधि संहिता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हिंदू पारिवारिक विधि संहिता प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। वारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया, वो कौन सी समिति थी? तो अनुशीलन समिति थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अनुशीलन समिति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो 16 महाजनपदों का उल्लेख आगंतुर निकाय में है। ऑप्शन नंबर ए आगंतुर निकाय राइट आंसर है। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी अवेस्ता ईरान से संबंधित है राइट आंसर हो जाएगा। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण थी? तो गांधार शैली भारत ग्रीक या भारत यूनानी शैली का मिश्रण थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंक के क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति का संबंध है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? कभी भी उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्ञानी जेल सिंह जी, ये उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखी है? तो सिख गुरु जिन्होंने फारसी में जफरनामा लिखी है गुरु गोविंद सिंह जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी गुरु गोविंद सिंह जी राइट आंसर है। राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा जो है आपके राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मंत्री परिषद द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी भंग नहीं की जा सकती। राज्यसभा भंग नहीं की जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण भारत में संदर्भ में एरिपति का अर्थ क्या था? तो एरिपति का अर्थ होता था आपका जलाशय की भूमि। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जलाशय की भूमि प्रश्न के लिए राइट आंसर है। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया था?
तो 1954 ईस्वी में फ्रांस की बस्तियां भारत को अधिकार सौंप दिया गया था, ऑप्शन नंबर बी। मनस्वी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, मसनवी होना चाहिए, मसनवी जो बाबर के द्वारा मुस्लिम कानून का संग्रह है, ये तो ये है आपका मुबायिन, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, मुबायिन प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है 10 के ऊपर -10 की घात मीटर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी 10 के ऊपर -10 की घात मीटर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से किसने किया, तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के आविष्कारक आपके माने जाते हैं एलन एम ट्रलिंग, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी एलन एम ट्रलिंग प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धातु जो गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस देती है कौन सी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी जिंक, Zn, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, ये गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है, ऑप्शन नंबर डी CO2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है शामिल, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से भोजपुरी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो राज्य का मुख्यमंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर बी विधानसभा प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन सी है, तो नियंत्रक और महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति जो होती है वो है आपकी लोक सेवा समिति, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी लोक सेवा समिति प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति को किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर है। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो भारत में पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर ए 24 अप्रैल 1993 प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो भारतीय संविधान को 25 भागों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी 25 भागों में राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सेल फोन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो सबसे ज़्यादा सेल फोन आपका चीन बनाता है, ऑप्शन नंबर बी चाइना। हमारे यहाँ भी जो मोबाइल चलते हैं बहुत सारी चाइनीज कंपनी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित चट्टान है, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका संगमरमर कायांतरित चट्टान है, ऑप्शन नंबर सी संगमरमर राइट आंसर हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप में निम्नलिखित में से कौन सी झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, तो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा पर न्यासा झील स्थित है, ऑप्शन नंबर सी न्यासा झील राइट आंसर है। समुद्र की गर्म जलधाराएं किस ओर जाती हैं, तो समुद्र की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की ओर जाती हैं, ऑप्शन नंबर ए ध्रुवों की ओर राइट आंसर हो जाएगा। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है, संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है आपकी सुएज नहर, ऑप्शन नंबर डी सुएज नहर राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्नलिखित में से कौन एक स्थल रुद्ध देश है, स्थल रुद्ध मतलब चारों तरफ से जो है दूसरे देशों से घिरा पानी से ना घिरा हो, तो तजाकिस्तान, ऑप्शन नंबर सी ये स्थल रुद्ध देश है, ऑप्शन नंबर सी तजाकिस्तान राइट आंसर हो जाएगा। किस जनजाति के लोग सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं, तो बुशमैन जनजाति के, बुशमैन होना चाहिए यहाँ पर बंशमैन लिखा है, बुशमैन जनजाति के लोग ये सर्वभक्षी की श्रेणी में आते हैं। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा जो ढेर प्राप्त हुआ है ये भरतपुर बयाना से प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर ए भरतपुर बयाना प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के क्या कहलाते थे, तो चांदी के सिक्के जो थे उनको रुपयक कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए रुपयक कहा जाता था राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। निम्न मुसलमान विद्वानों में से हिंदी साहित्य के लिए किसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो अब्दुल रहीम खाने खाना ये मुसलमान थे लेकिन इनका हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली का या दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी, तो दिल्ली का या दिल्ली जो नगर है इसकी स्थापना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तोमरों के द्वारा की गई थी, ऑप्शन नंबर बी तोमरों के द्वारा प्रश्न के लिए राइट आंसर है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है, तो जैन साहित्य का संकलन प्राकृत व अर्धमागधी भाषा और लिपि में है, ऑप्शन नंबर बी प्राकृत व अर्धमागधी राइट आंसर है।
आदि ग्रंथ किसने संकलित की थी? तो आदि ग्रंथ ये गुरु अर्जुन देव ने संकलित की थी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, गुरु अर्जुन देव जी राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा माधव राव नारायण का शासनकाल था, उस समय सबसे पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान किया था? तो सहायक संधि को सुनिश्चित और व्यापक रूप जो लॉर्ड वेलेस्ली ने प्रदान किया था। ऑप्शन नंबर यहां पर बी प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। अगला क्वेश्चन देखिए, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। ऑप्शन नंबर यहां पर भी हरिहर द्वितीय राइट आंसर हो जाएगा। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष जो था, इनमें से कौन हुआ? तो महावीर जी की मृत्यु के बाद जैन जो है संघ का अगला जो अध्यक्ष हुए थे वो हुए थे आपके सुधर्मन। ऑप्शन नंबर यहां पर सी सुधर्मन राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालिक थे? तो भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालिक थे। ऑप्शन नंबर यहां पर सी जहांगीर राइट आंसर हो जाएगा। आपके सरप्राइज क्वेश्चन है, बी.आर. अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में किसने सबसे बड़ा योगदान दिया? आपको मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी, इनमें से कोई एक आंसर सही है, कमेंट करके बताइए। बी.आर. अंबेडकर जी की पढ़ाई लिखाई में इनमें से किसने योगदान दिया? बड़ौदा के महाराजा या जूनागढ़ के नवाब, इनमें से किसने योगदान दिया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। यदि क्वेश्चन अच्छे लगे, वीडियो पसंद आया, चैनल पर जाइए, आपको बहुत सारे ऐसे ही वीडियो मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका निशुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।